जाहिद बेटा, तुमको हम दुकान संभालने के लिए हम बोले थे, संभाले हो ना ठीक से दुकान? सामान बेचे, कितना का बेचे हो? अब्बू जान बेचे हैं लेकिन दुगना दाम में बेचे हैं। आज तो बहुत पैसा कमा लिए, कल जाके गले में गाड़ी ले लूंगा एक। भाई 1,25,000 का आएगा, लीजिएगा। भाई मुझे लेना है बाइक, ये लीजिए पैसा। जाहिद भाई, ये क्या कर रहे हो यहाँ पे? तुम्हारी माँ बीमार है, जल्दी चलो, इमरजेंसी है। क्या मेरी अम्मी बीमार है? अम्मी 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 क्या हुआ? बेटा आज काम करते करते एक बाइक बेहोश हो गए, लेकिन बोल रहा था आपको पेट में ऑपरेशन करना है, 1 लाख लगेगा। क्या 1 लाख रुपया है? मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। इस्ताक दोस्त अब क्या करे, अम्मी की तबीयत बहुत खराब है, डॉक्टर 1 लाख रुपया मांगे हैं, बाइक भी किन लिए है और अब्बू के पास भी पैसा ना मेरे पास। आप ही कुछ दिया लगाइए। दोस्त मेरे पास एक उपाय है। अभी तुम जो बैग खरीद के लाए हो, तुम्हारा जो दुकान है उसे बेच दो, उससे पैसा आएगा, तुम्हारे माँ का इलाज करा लेना। हाँ इस्ताक दोस्त, ये आइडिया बहुत मस्त है। चलो उसी दुकान वाला के पास बाइक बेचते हैं और दुकान बेच कर अम्मी के इलाज कराएंगे। चले चलते हैं, वो रहा बाइक। दोस्त वो बैक वाला नजर नहीं आ रहा है, कहाँ गया वो बैक वाला? यही कहीं होगा, खोजते हैं। चलो शोर करते हैं बैक वाला को, वो बाहर आएगा। बैक वाला कहाँ है आप? हाँ हाँ, आ गए आप रुकिए। क्या हुआ भाई? अभी तो आप बाइक खरीद कर ले गए, क्या हुआ? भाई मुझे अब बाइक नहीं लेना है, मुझे वापस करना है। आप 1,25,000 दे दीजिए, आप बाइक ले लीजिए। नहीं भाई, आपका बात तो ठीक है, हम बाइक तो ले लेंगे, लेकिन 1,25,000 में नहीं लेंगे। आप थोड़ा लेट करके आए, इसलिए हम 50,000 में आपका बाइक लेंगे। भाई मेरे अम्मी को तबीयत खराब है और डॉक्टर साहब बोले हैं कि 1 लाख पैसा का इंतजाम करो, नहीं तो तुम्हारा अम्मी नहीं बचेगा। भाई हम वो सब कुछ नहीं जानते, आपको 50,000 में दे रहे हैं तो दीजिए, नहीं तो हम जा रहे हैं। जाहिद भाई 50,000 में दे दीजिए बैग, दुकान बेच कर और पैसा के उपाय कर लेंगे। ठीक है इस्ताक दोस्त, बेच देते हैं बाइक को। लो भाई चाबी लो। लो भाई पैसा, चाबी दो। चलो इस्ताक भाई, आप दुकान बेचते हैं और पैसा का इंतजाम करना है। लो भाई दुकान पर आ गए, लेकिन एक बात दिक्कत है भाई, दुकान खरीदेगा कौन? मेरे पास एक उपाय है, मेरे पास एक दोस्त है, रुको उसे फोन लगाता हूँ। हेलो नूनमी दोस्त, कहाँ है? मुझे एक दुकान बेचना है, जल्दी से मेरे पास आओ। हाँ इस्ताक दोस्त, दुकान बेचना है, 10 मिनट रुको, हम आ रहे हैं जल्दी। लो भाई, तुमको कौन सा दुकान बेचा है, जल्दी बोलो। दोस्त मैं क्या बताओ, जाहिद का अम्मी का मन खराब है, डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के लिए 1 लाख रुपया मांगा है। अच्छा ये बात है, तुम्हारी अम्मी को इलाज कराना है, इसलिए हम 50,000 दे रहे हैं। लो पैसा, दुकान दे दो। ठीक है, दो पैसा। इस्ताक भाई तो चला गया, उसको घर पर काम था। लो भाई पैसा, दुकान मुझे दे दो। चलो 1 लाख का पैसा का इंतजाम हो गया, अब अम्मी को इलाज करा लेंगे। लेकिन मुझे बहुत एहसास हो रहा है, गलत कमाई करे थे इसीलिए अब सब पैसा उसी में जा रहा है। मुझे अफसोस हो रहा है कि जब मैं ऐसा काम कभी नहीं करूंगा दोबारा। चलो मैं अम्मी को अब जा रहा हूँ मुलाकात करने, अब उसको ऑपरेशन कराऊंगा, अम्मी ठीक हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम अम्मी अब्बू। हाँ अब कब आए अब्बू? वालेकुम अस्सलाम जाहिद बेटा, हम जब तुम्हारे अम्मी का तबीयत खराब था तो कॉल किए थे, तब हम आए। अब्बू अम्मी कैसे ठीक हो गया? इतना जल्दी ऑपरेशन कैसे हो गया? अच्छा जाहिद बेटा, अभी भी तुम नहीं समझ पा रहे हो क्या बात है? बात यह है कि हम लोग का प्लान था तुमको समझाने के लिए। तुम गलत काम करते थे, पैसा कमाते थे, तो ये जो बीमार होने का जो था ऑपरेशन का, ये सब नाटक था। क्या ये सब नाटक है? आपको पता है अम्मी हम कितना वो आए हैं, दुकान भी बेच दिया, गाड़ी किने तो वो भी बेच दिया आपको चलते में। क्या बात कर रहे हो बेटा, तुम इतनी बुलंद आवाज से बात कर रहे हो? मैं तुमको बताता हूँ हुआ यूं था। पता है जाहिद की अम्मी क्या हुआ है? जाहिद को कुछ हो गया है, वो जो है पैसा गलत तरीके से कमाता है, दूना दाया पैसा बेचते हैं दुकान पे और कमाते हैं पैसा। आप भी कुछ सोचिए, इसको कैसे किया जाए? हम बहुत समझाए, वो समझ ही नहीं रहा है। अच्छा ये बात है, आप भी कुछ सोचिए, जाहिद को कुछ करें। जाहिद की अम्मी मेरे पास देखिए एक उपाय है। आप क्या कीजिए, आप जो है बीमार होने का नाटक कीजिए,
और बोलिएगा डॉक्टर साहब को कि मुझे ऑपरेशन का है, इलाज करने का जरूरत है, 1 लाख रुपया का जरूरत है। वो जो है दुकान को बेचेंगे और जो है सही रास्ते पर जरूर चले आएंगे इंशाल्लाह। ये उपाय सही है कि नहीं है? ठीक है, मैं यही उपाय करता हूँ। अम्मी अब्बू मुझे माफ कर दीजिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे इस्ताक दोस्त ने ये सब करने को उपाय बताया था, इसलिए मैं लालच में आके ये काम करने लगा। चलो ठीक है बेटा, मैं तुमको माफ करता हूँ, लेकिन ये बात याद रखना, तुमको पता नहीं है इस्लाम में भी कहा गया है कि अगर हलाल तरीके से पैसा कमाओगे तो अच्छे जगह पे खर्च होगा, वही तुम हराम तरीके से पैसा कमाओगे तो ये जो है तो कोई भी चीज कबूल नहीं होगा। अगर यही बताया गया है किताब में कि आप जो है अगर उम्राह करेंगे तो उम्राह भी कबूल नहीं होगा, एहराम भी जिस पैसे से आप पहनेंगे वो आपका कबूल भी नहीं होगा। यहाँ तक यही पॉइंट है कि अगर आप जो है जब दुनिया फैसला होंगे तो आपको पाए का हिसाब देना होगा। वहाँ आपको जो है हर एक, अगर आप जो है किसी पड़ोसी का भी ना अगर जमीन को हड़प लिए तो वहाँ भी हिसाब देना होगा। साथ में अगर आप किसी का जो है पड़ोसी का एक सामान भी टुकड़ा भी ले लिए हैं तो वहाँ भी आपको हिसाब देना होगा। इसलिए समझ जाओ बेटा, ऐसे कभी गलती मत करना। ठीक है अब्बू, अब मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। दोस्त के बहकावे में आ गया, लेकिन अब्बू दुकान तो बेच दिए, लेकिन पैसा कहाँ से कमाएंगे? जाहिर बेटा तुमको मालूम नहीं, ये सब मेरा प्लान था। दुकान कहीं नहीं गया है ना, दुकान बिका है। और जो तुम गाड़ी खरीदे थे ये भी गाड़ी जो है वो मेरा दोस्त था। और जो तुम जिस शख्स से तुम दुकान बिचवाए हो और जो तुमको पैसा दिया है वो मेरा दोस्त ही था। मैं उसी को मैं सिखाया था कि तुम जाओ उसके दुकान पर, तुम्हारे पास कॉल आएगा, तुम जाओ उससे दुकान खरीद लेना। ठीक है अब्बू, मुझे समझ आ गया। मैं अब कभी गलत काम के पैसा नहीं कमाऊंगा। अब मैं रोज मेहनत करूंगा, पैसा कमाऊंगा। वाह बेटा वाह, क्या बात है। चलो तुम सही रास्ते पे तो चले आए, लेकिन एक बात याद रखना, आपसे जिंदगी भर जो ऐसा गलती कभी मत करना। और ये जो मेरा वीडियो था आप लोगों को एक तरह का जो है समझाने का तरीका था। आप लोगों से गुजारिश है, आप जो इस वीडियो के माध्यम से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखे हैं हलाल हराम की कहानी, तो जाकर देखिए, विजिट कीजिए। और अच्छा लगा हो तो अपना कमेंट जरूर बताइएगा कैसा लगा ये वीडियो। और ये वीडियो आप सभी भाइयों के लिए था कि इस वीडियो में बताया गया है कि किस तरह आप लोग पैसा कमाते हैं। क्या आप लोग गलत तरीके से पैसा कमाते हैं तो आप लोग सही रास्ते पर चले आइए, ऐसा काम मत कीजिए क्योंकि आपको हिसाब देना है वहां भी। तो चलिए आज के लिए इतना है दोस्तों, मुलाकात करते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।